नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फैक्ट। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CGBSE नर्सिंग 2025 22 अक्टूबर का नया लिस्ट का स्क्रूटनी गाइड। 22/10/2025 की नई लिस्ट के बाद क्या स्क्रूटनी आवश्यक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 22 अक्टूबर 2025 को नया लिस्ट जारी हुआ, जिसमें कुछ नए छात्र शामिल हुए हैं और कई छात्रों का कॉलेज अपग्रेड हुआ है। तो नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे स्क्रूटनी करानी चाहिए और किसे नहीं। अगर आपकी सीट अलॉट या अपग्रेड हुई है तो आपको क्या एक्शन लेना होगा। चलिए देखते हैं कि नए लिस्ट में क्या बदला। तो कुछ नए छात्रों के नाम 22/10/2025 की लिस्ट में जोड़े गए हैं और कई छात्रों का कॉलेज अपग्रेड हुआ है, यानी बेहतर कॉलेज और उच्च प्राथमिकता मिला है। पहले से अलॉटेड छात्रों की स्थिति में कुछ बदलाव हो सकते हैं, इसलिए सभी को अपना स्टेटस पोर्टल पर दोबारा से चेक करना चाहिए। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो पोर्टल पर जाके तुरंत चेक करें। ये अपडेट अक्सर काउंसलर पोर्टल पर आते ही इफेक्टिव होते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें और अपने ईमेल अलर्ट को मिस ना करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या स्क्रूटनी जरूरी है। अगर आपका नाम लिस्ट में जोड़ा है तो क्या स्क्रूटनी जरूरी है। तो हाँ, स्क्रूटनी जरूरी है, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के आपकी सीट फाइनल नहीं होती। अगर आपका नाम नए लिस्ट 22/10/2025 में जुड़ा है तो आपको स्क्रूटनी कराना आवश्यक है। आप अपने कॉलेज में जाके जल्द से जल्द स्क्रूटनी करा लें। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो क्या आपको स्क्रूटनी कराना जरूरी है। तो अधिकांश मामलों में आपको दोबारा वेरिफिकेशन कराना पड़ सकता है, खासकर अगर सीट नई कोटी या कॉलेज से जुड़ी होगी। तो आप नए कॉलेज में जाके एक बार फिर से स्क्रूटनी करा ले, जिससे आपकी सीट पक्की हो सके। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या स्क्रूटनी कराना जरूरी है। तो अभी स्क्रूटनी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगले राउंड के लिए अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें, ताकि अगर आपका नाम अगले लिस्ट में आए तो आप अपना डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकें। तो क्यों जरूरी है या कॉलेज बदलने से नई लिस्ट में आने पर सीट की स्थिति नहीं मानी जाती है, इसलिए अभिव्यक्ति की पुनः जांच कराना जरूरी होती है। तो अगर आपका नाम नया ऐड हुआ है या आपका कॉलेज चेंज हुआ है तो एक बार जाके स्क्रूटनी करा लें, ताकि आपकी सीट पक्की हो सके। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको CGBSE नर्सिंग से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके आगे क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके अपना लेटेस्ट स्टेटस चेक करें। अगर आपका नाम नई लिस्ट में है या अपग्रेडेशन दिख रहा है तो तुरंत अलॉटेड सेंटर कॉलेज के निर्देशित तारीख पर जाएं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ के कम से कम 2 फोटोकॉपी रखें, कभी भी वहां पे आपको आवश्यकता पड़ सकती है। वेरिफिकेशन के बाद मिलने वाली स्क्रूटनी स्लिप को संभाल कर रखें। यही आपका फाइनल प्रूफ होगा कि आपने स्क्रूटनी करा लिया था और आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अगर आप अलॉटेड गोइड कॉलेज नहीं चाहते हैं तो आपको स्क्रूटनी और एडमिशन के बाद पोर्टल पर अपडेट लॉगिन का ऑप्शन चुनना होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपीज 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट,
यानी जाति प्रमाण पत्र PWD सर्टिफिकेट अगर आप पे लागू होता है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो 4 से 6। यह सभी डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल के साथ साथ आपको दो फोटो कॉपीज के साथ लेकर जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टूडेंट ने हमें कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जिसका रिप्लाई हम दे रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या स्क्रूटनी कराना चाहिए। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है तो इस राउंड में आपको स्क्रूटनी कराने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और अगले राउंड मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करने के लिए वेट करें ताकि जब भी आपका नाम है तब आप स्क्रूटनी के लिए रेडी रखें। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है और स्क्रूटनी नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया तो क्या मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं? तो नहीं। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट सीट की स्क्रूटनी नहीं करवाई और एडमिशन कंफर्म नहीं कराया तो आपकी सीट इनकम्प्लीट मानी जाएगी। सामान्यतः बिना वेरिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को अगले राउंड में एलिजिबल नहीं माना जा सकता, इसलिए जल्द से जल्द वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। नियम और एलिजिबिलिटी पोर्टल के अनुसार बदल सकती है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान में रखें। चलिए हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है और वह कॉलेज नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यह क्वेश्चन पूछा है। तो यदि आप अलॉटेड गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चाहते हैं तो आपको काउंसलिंग पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प जैसे अपग्रेड का उपयोग करना होगा। ऐसे करने से आपकी वह सीट कैंसिल हो जाएगी और आप अगले राउंड या मॉप अप राउंड में भाग ले सकेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ बार सीट रिजेक्ट करने के लिए नियम अनुसार आपको अगले राउंड के लिए एलिजिबल रहना और या ना रहना अलग अलग निर्भर कर सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ तो पहले आपको वहाँ पे स्क्रूटनी करानी होगी, उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन कराना होगा। ऐसे करने से आप मॉप अप राउंड या आने वाले सेकेंड राउंड में भी भाग ले सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग के नियम और एलिजिबिलिटी अलग अलग साल और अथॉरिटी के हिसाब से कुछ बदल सकते हैं। अंतिम निर्णय और निर्देशन के लिए हमेशा ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल पर नोटिस को देखें। तो अब आपका अगला कदम क्या हो सकता है? यदि आपकी स्थिति में बदलाव हुआ है और अभी भी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्टेटस कंफर्म करें। अगर आपको नया अलॉटमेंट मिला है या अपग्रेड हुआ है तो तुरंत स्क्रूटनी के लिए जाएं और समय बहुत ही मायने रखता है। देर होने पर सीट निकल सकती है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आप अंतिम तिथि से पहले जाके स्क्रूटनी करा ले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।